मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, हमने परिवारजनों को खोया है, उन्हें श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आतंकियों ने मासूम लोगों को बेरहमी से मारा, पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को दी धमकी। कहा, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों की कमर तोड़कर रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकियों की बची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहलगाम हमले पर जताया दुख। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना। बिहार के मधुबनी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को विकास परियोजनाओं की उन्होंने दी सौगात। करीब 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई रेल सेवाओं का उन्होंने तोहफा दिया। सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बिहार में आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात। करीब 1.5 लाख लोगों को घरों की चाबियां सौंपी। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को किश्तें हुई जारी। स्पेशल कैटेगरी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का प्रदान। पहलगाम हमले पर शाम 6 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। आतंकवादी हमले को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, हर जरूरी कदम उठाएगी सरकार। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक शुरू। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े नेता शामिल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर से करीबी राज्यों में हाई अलर्ट। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ेगी सुरक्षा। पहलगाम में आतंकी हमले पर लोगों में पाकिस्तान के लिए गुस्सा। दिल्ली में लोगों ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त की ओर निकाला मार्च। उच्चायुक्त की सुरक्षा सख्त। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से वापस लौट रहे हैं पर्यटक। मुंबई लौटे पर्यटकों ने बताया अपना अनुभव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने के सरकार के फैसले का असर। वीजा होने के बावजूद पाकिस्तान जाने से रोके जाने से अटारी बॉर्डर पोस्ट पहुंचे लोग परेशान। विनय नरवाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। परिजनों से मुलाकात हुई। विनय को श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। पुंछ में भी सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जंगलों में तलाश जारी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय की अहम पहल। कटरा से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की सेवाएं शुरू। उधमपुर से पर्यटकों को वापस जाने के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। सुरक्षा की भी इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आवाजाही पर रोक। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई अन्य नेताओं ने पहुंचकर नीरज को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी नीरज को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद डोटासरा और तिलक ने घर पहुंचकर नीरज को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि दी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी नीरज उधवानी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात हुई। पहलगाम हमले में मारे गए ओडिशा के प्रशांत को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री मोहन मांझी पहुंचे। कानपुर में शुभम द्विवेदी को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंत्रियों के साथ घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। घर वालों से आप बीती जानिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अंतिम सांस ले रहे आतंकवाद को करेंगे नेस्तनाबूद। हो चुकी है आतंकवादियों की खात्मे की शुरुआत। शोक के सागर में डूबा पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के संतोष का परिवार। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर के आसपास पहुंचे लोग।
पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के संतोष को दी गई श्रद्धांजलि। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में मारे गए बेंगलोर के भारत भूषण को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भारत भूषण के घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भावनगर में हमले में मारे गए पिता पुत्र को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रद्धांजलि दी। परिवार वालों से मुलाकात की। मुरादाबाद में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ बनाई पेंटिंग। आतंकवाद के खिलाफ कला से विरोध। मुरादाबाद में छात्रों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई हो। पहलगाम हमले पर बोले भूपेश बघेल। कहा, पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। छतरपुर में बाबा बागेश्वर का फूटा गुस्सा। कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय। जनता की शिकायत को लेकर एक्शन मोड में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम में हुई बैठक में 18 शिकायतों का निपटारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले अफसरों की कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के लिए 3000 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया। प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें भी खरीदने की सरकार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देश के सबसे बड़ी गौशाला का उद्घाटन किया गया। 5000 निराश्रित गायों के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में 1.24% की बढ़ोतरी की गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 साल बाद बढ़ाई बिजली दर। जेई के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड। मालिक डीके के गोयल ने ईडी से पूछताछ की। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में चल रही ईडी की तलाशी। गरीबों पर भी ईडी की नजर। फिटजी के सेंटर बंद होने से 12,000 बच्चों का भविष्य हुआ खतरे में। अब परिजनों ने किया था प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे चढ़ा खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी मंगत सिंह। 25,000 के इनामी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। 30 सालों से मंगत सिंह चल रहा था फरार। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए इंतजामों को परखा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड के 7 जिलों में की गई मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में आयोजन। चारधाम यात्रा को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए की गई हैं तैयारियां। यात्रियों के लिए ठहरने और सुव्यवस्था के इंतजाम। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। बेंगलुरु में दिखा शानदार खगोलीय नजारा। 0 शैडो डे पर नहीं बनी किसी की भी परछाई। चीन के सियाओ बनी बिजनौर के मुरना गांव की बहू। पंचवटी मंडप में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। साल 2024 में दोनों ने चीन की कोर्ट में की थी मैरिज। गोरखपुर की अदिति छापड़िया ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया 57वां रैंक। परिवार में खुशी की लहर। नवादा के लाल ने किया कमाल। दृष्टि बाधित होने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा में 182वीं रैंक। देश भर में फिर चढ़ेगी गर्मी का सितम। कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली में हीटवेव का येलो अलर्ट। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। गर्म हवाओं से बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में हीटवेव की चेतावनी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी गर्मी का असर। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट। 26 से 28 अप्रैल के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। पटना में डीएम ने बच्चों को दी राहत। गर्मी से बचने के लिए बदली स्कूल की टाइमिंग। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में आज हीट वेव का चेतावनी। 13 जिलों में रात में तेज गर्मी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी। गाजियाबाद डीएम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए।
गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लू का रेड अलर्ट, प्रशासन ने लोग सतर्क रहने की अपील की। नवगछिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गोंदिया में एक बस में अचानक लग गई भीषण आग, बाल बाल बचे लोग। चंद्रपुर शहर में कबाड़ की दुकान में लग गई भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में कार शोरूम में लग गया भीषण आग का तांडव, कई गाड़ियां जलकर खाक। नोएडा की निर्माणाधीन हाईराइज बिल्डिंग में आग, बड़ा हादसा टल गया। पहलगाम हमले के बाद वाणी कपूर, फवाद खान के फिल्म आबिर गुलाल का बहिष्कार हुआ, फिल्म फेडरेशन ने की प्रबंधन की घोषणा। फिल्म डॉन 3 में कियारा आडवाणी की जगह अब कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी मां बनने वाली है। सीआईडी दर्शकों को एक अनूठा अनुभव देने के लिए तैयारियां तेज, शो में एक मूक एपिसोड में किया जाएगा प्रसारित। सोनाक्षी सिन्हा ने टेलीविजन शो मेरी भव्य लाइफ का समर्थन किया, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात की। फिल्म जाट ने 13 दिनों में शानदार कमाई की, फिल्म ने किया करीब 78 करोड़ का कारोबार। आईपीएल मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेटों से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 143 रन बनाए, जवाब में मुंबई इंडियंस ने 16 ओवर 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 70 रन ठोके। मुंबई इंडियंस की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 26 रन देकर 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला, बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे लाइव।